हेलो गाइस, कैसे आप सब। स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं सिंपल नेटवर्क और फाइनली मच एंटिसिपेटेड वीडियो अबाउट सेंसरशिप आखिरकार आ चुका है। तो क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक है इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं बता देना चाहूंगा कि अभी तक कार्टून नेटवर्क इंडिया में फ्यूचर ट्रंक्स आर्क खत्म नहीं हुआ है। और अजीब बात यह है कि उन्होंने ऐसे टेलीकास्ट किया है कि फ्यूचर ट्रंक्स के बस एक ही एपिसोड बाकी था, लेकिन टेंशन करने की कोई बात है नहीं क्योंकि उस लास्ट एपिसोड में उतना ज्यादा कुछ नहीं है। तो जितने सारे इंपॉर्टेंट एपिसोड्स है वो सब टेलीकास्ट हो चुका है, तो इसलिए मैं इन सारे इंपॉर्टेंट एपिसोड्स के बारे में ही बात कर देना चाहूंगा। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो शुरुआत में बता देना चाहूंगा कि डबिंग बहुत ही अच्छा हुआ है। प्रॉब्लम यह है कि इतना क्विक टेलीकास्ट की वजह से स्क्रिप्टिंग थोड़ा सा एवरेज हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि स्क्रिप्टिंग बुरा हुआ है, बस ये कहना चाहूंगा कि काफी जगह पर ट्रांसलेशन पूरी तरह से कंप्लीट किया नहीं गया था। इसके सिवाय भी थोड़े बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम्स देखने को मिला था। इसका मेन रीजन ही है कार्टून नेटवर्क इंडिया का क्विक टेलीकास्ट। इसके वजह से ही डबिंग फास्ट हुआ है और कभी कभार टेक्निकल एरर्स देखने को मिला है। तो पहले हम बात करेंगे सेंसरशिप को लेकर। फर्स्टली मैं ये कह देना चाहूंगा कि सेंसरशिप बहुत ही ज्यादा कम है, इसलिए टॉपिक को कवर करने के लिए मैं ज्यादा से ज्यादा टेक्निकल एरर्स को लेकर ही बात करूंगा और कुछ छोटे मोटे स्क्रिप्ट चेंज और सेंसरशिप है। यूनिवर्स 6 आर्क के बाद फर्स्ट एपिसोड ही है एपिसोड 42, जिसमें कोई सेंसरशिप नहीं है। एपिसोड 43 में बुल्मा के नहाने के बाद का एक सीन है जहाँ पर गोकू अचानक बुल्मा के रूम पर चला आता है। वहाँ पर एक सीन को सेंसर किया गया है और एक नॉर्मल 18+ जोक्स को चेंज कर दिया गया है। इसके बाद एपिसोड 44 से 49 तक कोई भी सेंसरशिप हमें देखने को नहीं मिला। इसके बाद एपिसोड 50 में कोई सेंसरशिप तो नहीं है, बस एक डबिंग एरर है जहाँ पर विजिता गोकू को कैकरॉट के जगह पर गोकू ही बुला देता है। अपने सारे पत्ते पहले ही ना खोलने की गोकू की ये बहुत बुरी आदत है। ये भी शायद हुआ होगा क्विक डबिंग की वजह से। इसके बाद एपिसोड 51 से 54 तक कोई भी सेंसरशिप है नहीं। उसके बाद एपिसोड 55 में जाके टाइटल कट डबिंग में थोड़ा सा अजीब एरर सुनने को मिला, यानी कि हाफ था इंग्लिश में और हाफ था हिंदी VA में इंग्लिश में। I would like to see Goku, you see, or someone from Grand Zeno. एपिसोड 56 में कोई सेंसरशिप नहीं था। एपिसोड 57 में एज या बट वॉट को सेंसर करके पीट बनाया दिया गया है और एपिसोड 58 में हमें एक डबिंग चेंज देखने को मिला था। यूनिवर्स 6 आर्क के दौरान सुपर ड्रैगन्स को समन करने के लिए डायलॉग था ये, डिवाइन ड्रैगन आओ और मेरे गाजर मटर जैसी विश को पूरी करो। और इसे चेंज करके कर दिया गया है ये, आइए डिवाइन ड्रैगन और मेरी विश पूरी कीजिए, पीस एंड कैरट। यानी कि पूरा इंग्लिश। एपिसोड 59 में कोई सेंसरशिप नहीं था और एपिसोड 60 में इस ट्रंक्स और माई के किसिंग सीन को सेंसर कर दिया गया था और साथ ही साथ गोकू और विजिता के कन्वर्सेशन को भी सेंसर कर दिया गया है। तो ये थोड़ा अजीब है क्योंकि कार्टून नेटवर्क इंडिया जब भी अपने ओरिजिनल शोज दिखाते हैं वहाँ पर वो ऐसे इंटीमेट सीन्स को सेंसर नहीं करते, लेकिन एनिमे में कर रहे हैं, जो थोड़ा सा अजीब है, लेकिन कोई नहीं। इसके बाद एपिसोड 61 में हमें एक लेजी स्क्रिप्टिंग देखने को मिला। इन सीन में उन्होंने दोनों इंग्लिश फ्रेज को ट्रांसलेट नहीं किया जो था डैम यू और मॉन्स्टर। इसके बाद एपिसोड 62 में एक टेक्निकल एरर देखने को मिला था जिसके वजह से अराउंड 5 मिनट से 8 मिनट तक कट हो गया था और ये कोई सेंसरशिप नहीं है, ये ऑब्वियसली एक टेक्निकल एरर है क्योंकि वहां पर सेंसरशिप करने लायक कुछ चीज था ही नहीं। और मैंने बाद में रीटेलीकास्ट भी चेक किया, वहां पर भी एक ही केस था, मतलब कि ये कार्टून नेटवर्क इंडिया का कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। इसके बाद एपिसोड 63 और 64 में कोई सेंसरशिप नहीं था, लेकिन एपिसोड 65 में इस डायलॉग को सेंसर कर दिया गया है। You invincible son of a... तो यहाँ पर वो लोग अगर स्क्रिप्ट को चेंज कर देते तो फिर अच्छा होता क्योंकि ये वर्ड्स टीवी के लिए अच्छा नहीं है। और इसके बाद एपिसोड 66 में भी कोई सेंसरशिप नहीं था। तो यही था सारे के सारे सेंसरशिप्स और एरर्स। इसके बाद हम बात करेंगे उन सारे सेंसिटिव सीन्स के बारे में जिनको कार्टून नेटवर्क ने सेंसर नहीं किया। कॉपी विजिता आर्क में कोई ज्यादा सेंसिटिव सीन्स नहीं था, इसलिए मैं डायरेक्टली फ्यूचर ट्रंक्स आर्क में चला जाता हूँ। तो ये बात तो आपको पता ही होगा कि ब्लड सीन एक ऐसा सीन है जो कार्टून नेटवर्क इंडिया हमेशा ही सेंसर करते आ रहे हैं ड्रैगन बॉल सुपर में, लेकिन खुशखबरी ये है कि इस टेलीकास्ट से और कोई ब्लड सीन्स को भी सेंसर नहीं किया गया है। एपिसोड 54 में इस ब्लड सीन को रख दिया गया है। एपिसोड 55 में इस बॉडी डिकैपिटेड सीन को सेंसर नहीं किया गया है। एपिसोड 56 में इस सीन को सेंसर नहीं किया गया। एपिसोड 57 में एक फाइटिंग का मोमेंट था, वहाँ पर कुछ भी चीजों को सेंसर नहीं किया गया है और जमासु के सिमिलर सीन को भी सेंसर नहीं किया गया है। एपिसोड 59 में एक फार्ट जोक था जिसे सेंसर नहीं किया गया है, जो कि वो लोग पहले 1-2
आर्क में किया करते थे। एपिसोड 61 में सर के ऊपर इस प्रहार को भी सेंसर नहीं किया गया था। इन दोनों बॉडी होल सीन को भी सेंसर नहीं किया गया है। ब्लैक गोकू के इस बॉडी में छेद करने वाले अटैक को भी सेंसर नहीं किया गया है। फ्रीजा को काटने वाला इस सीन को भी सेंसर नहीं किया गया है, जो पहले रिजरेक्शन ऑफ एप सागा में सेंसर किया गया था। सरप्राइजिंगली एपिसोड 62 में मास्टर रोशी का एक परवर्टेड डायलॉग था, जो कि यहाँ पर आप सुन लीजिए। तुम मुझे किसी दिन बाहर ले जाकर हॉट एंड यंग लेडी से मिलवा कर थैंक्स कहना। इसे भी सेंसर नहीं किया गया, जो कि थोड़ा सरप्राइजिंग है। और एक इससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग बात यह है कि एपिसोड 63 में फ्लैशबैक में जो किसिंग सीन दिखाया जा रहा था ट्रंक्स और माइक का, उसे सेंसर नहीं किया गया था, जिसे 1-2 एपिसोड पहले ही सेंसर किया गया था। एपिसोड 64 में बुल्मा के जमासु के साथ फ्लर्टिंग सीन को सेंसर नहीं किया गया है। एपिसोड 65 में एक कंपैरेटिवली लेस सेंसिटिव सीन था, लेकिन नॉनदलेस उसे सेंसर नहीं किया गया है, जो सीन है कि एक इंसान को ऑन स्पॉट मार दिया जाता है। और एपिसोड 66 में जमासु को मारने वाला सीन को सेंसर नहीं किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो इसके बाद एपिसोड 67 है, जो कि आप कह सकते हैं ट्रंक्स सागा का लास्ट एपिसोड है। उसे टेलीकास्ट नहीं किया गया है, लेकिन ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि उस एपिसोड में ऐसा कोई सीन नहीं है जो सेंसरशिप होगा। इसके बावजूद भी लगभग 76 तक ट्रंक्स आर्क है, बट वो अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल रिलीज है। लेकिन आपको पता ही है कि उनके अंदर सभी एपिसोड्स टाइम पास एपिसोड्स है, इसलिए मैं उनको लेकर बात नहीं करने वाला। इसके बाद में अगर कोई ड्रैगन बॉल सुपर रिलेटेड कट्स एंड सेंसरशिप वीडियो बनाऊं तो वो आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि टूर्नामेंट ऑफ पावर सागा 77th एपिसोड में शुरू होता है और अभी तक डबिंग शुरू नहीं हुआ है टूर्नामेंट ऑफ पावर का, इसलिए आप लोगों को काफी दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा। फिर भी कंक्लूजन में एक ही बात कहना चाहूंगा कि ओवरऑल ड्रैगन बॉल सुपर का अभी तक का डबिंग मुझे बहुत अच्छा लगा। स्क्रिप्टिंग थोड़ा सा बेटर हो सकता था, लेकिन उसमें डबिंग टीम का कोई गलती है नहीं। मतलब टेलीविजन नेटवर्क अगर इतना प्रेशर देंगे तो फिर होगा ही। और सेंसरशिप ऑलमोस्ट हो ही नहीं रहा, इसलिए मैं पर्सनली चाहता था कि अगर नारुतो कार्टून नेटवर्क इंडिया में आ जाता तो बहुत अच्छा होता। बट एनीवे, कट्स एंड सेंसरशिप का वीडियो अब थोड़ा सा कम आएगा, क्योंकि अब आर्क्स भी बहुत कम बचा है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि नारुतो के ऊपर भी कट्स एंड सेंसरशिप वीडियो बनाऊं। हाँ, रूमर्स ये सुनने को मिला है कि नारुतो शायद अनसेंसर्ड ओटीटी में अवेलेबल हो सकता है हिंदी में, लेकिन मुझे जितना दूर लगता है कि वो न्यूज सच है नहीं, क्योंकि राइट्स ओटीटी और टेलीविजन के लिए अलग होता है और ऐसे लाइसेंसिंग की वजह से डबिंग राइट्स में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। और अगर तुम लोग भी चाहते हो कि मैं नारुतो के कट्स एंड सेंसरशिप के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो फिर मुझे बताओ कि मैं कैसे उस वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाऊं, क्योंकि नारुतो के 220 एपिसोड्स है और आर्क्स नहीं, उनको सीजन वाइज डिवाइड किया गया है। इसलिए अगर सीजन वाइज वीडियो बनाओ तो फिर शायद एक वीडियो आने में 50 एपिसोड लग जाए। इसलिए मुझे लगता है 1 वीडियो पर 20 एपिसोड अच्छा रहेगा, है ना। इस बारे में अपना ओपिनियन भी हमें बताओ कि किस रास्ते से आगे बढ़ना सही रहेगा, और ये भी बताओ कि आप लोगों को कार्टून नेटवर्क इंडिया की इंप्रूवमेंट को देखकर कितना अच्छा लगा। और ऐसे तरह तरह मजेदार और यूनिक कंटेंट के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। तो आज बस इतना ही, मिलते आगे एक और नए वीडियो के साथ।